Hello students, today I will explain you pollination. As we are discussing chapter number 12, reproduction in plants. So, first I have to tell you what is pollination. क्या होता है pollination? Pollination जो एक process है that transfer of pollen from the anther to the stigma of a flower. It is called pollination. क्या होता है इसमें कि जो पॉलन का ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा से लेकर उसको पॉलिनेशन कहते हैं. ओके, सिंस पॉलन ग्रेन्स आर लाइट, यू कैन सी हियर, आपको ये डायग्राम में दिख रहा है ना, ये पॉलन ग्रेन्स है, ये स्टिग्मा है और ये एंथर है. ओके, तो क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स जो है लाइट होते हैं, सो दे कैन बी कैरिड बाय विंड ईजिली, वो हवा के साथ ईजिली ट्रांसफ़र हो जाते हैं. ओके, और दूसरा क्या होता है, इंसेक्ट्स विजिट फ्लावर्स एंड कैरी अवे पॉलन ऑन देयर बॉडीज. आप देखते हो ना, ये फ्लावर्स जो होते हैं इतने कलरफुल क्यों होते हैं, बिकॉज दे कैन अट्रैक्ट द इंसेक्ट्स. वो क्या होता है, इंसेक्ट्स जैसे बीज होती हैं, वो तो सब क्या होती है, देखा है ना आपने, बटरफ्लाई ये सब फ्लावर्स पे आके बैठती है, तो उनके साथ पॉलन्स भी क्या होते हैं, उनकी बॉडी में स्टिक हो जाते हैं, और वो जहाँ जहाँ जाते हैं तो पॉलन्स भी फ्लावर के वहाँ वहाँ ट्रांसफ़र हो जाते हैं, और वाटर के थ्रू भी वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं. सम ऑफ द पॉलन लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ द सेम काइंड. द ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन, एज आई हैव टोल्ड यू, मैंने आपको जैसा भी बताया था. अब ये भी क्या होता है, पॉलिनेशन भी, दिस इज टू टाइप का होता है. फर्स्ट इज सेल्फ पॉलिनेशन एंड सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन. सो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन? इफ द pollen land on the stigma of the same flower or another flower of the same plant. जैसे एक ही प्लांट में जो ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन का, तो कैसे हो रहा है, एक ही फ्लावर में या फिर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर में, तो इट इज़ कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन. और व्हेन द पॉलन ऑफ अ फ्लावर लैंड ऑन द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑफ अ डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम काइंड, और जब वो क्या होता है, डिफरेंट प्लांट पे होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन. ओके, so you can understand what is self pollination and cross pollination by this figure. सेल्फ पॉलिनेशन में क्या हो रहा है, सेम फ्लावर पर या एक ही प्लांट के सेम फ्लावर पे होगा. ओके, और क्रॉस में क्या होता है, ये अगर प्लांट दूसरा है और ये प्लांट दूसरा है, तो दूसरे प्लांट से जो एंथर हो रहा है वो यहाँ पर इस फ्लावर के स्टिग्मा में क्रॉस पॉलिनेशन इसका हो रहा है. तो अंडरस्टैंड क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन. नाउ वी विल डिस्कस फर्टिलाइजेशन. What is fertilization? The cell which result after fusion of the gamete is called a zygote. जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ओके, तो जाइगोट क्या होता है, द सेल विच रिजल्ट आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गैमीट्स. जब गैमीट्स का फ्यूजन होता है तो क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स टू फॉर्म अ जाइगोट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. जो मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं उनका जो फर्टिलाइजेशन, उनका जो मिलना होता है और जाइगोट का बनना, वो क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन. ओके, और ये कहाँ पर होता है, यू कैन सी हियर, ये ओवम है, यहाँ पर जाइगोट का फर्टिलाइजेशन हो रहा है. ओके, द जाइगोट डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो, और जिसमें जो होता है इसका फर्टिलाइजेशन डेवलप होता है जाइगोट, वो कहाँ पर होता है, एम्ब्रियो में.
नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो क्या बन गया, एक एम्ब्रियो बन गया। ओके, आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ovary grows into a fruit and other parts of flower fall off। फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी क्या होती है, फ्रूट में ग्रो हो जाती है और अदर पार्ट्स क्या हो जाते हैं, फॉल ऑफ, मतलब गिर जाते हैं। आपने देखा भी होगा कई बार, जैसे पोमेग्रेनेट में आपने देखा है ना कि उसके पीछे का स्ट्रक्चर फ्लावर का वाइड हो जाता है और फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं वो सब फॉल ऑफ हो जाते हैं। द फ्रूट इज द राइपन ओवरी, और फ्रूट क्या करती है फिर, ओवरी को राइपन कर देती है। द सीड डेवलप फ्रॉम द ओव्यूल, और सीड कहाँ से डेवलप होता है, ओव्यूल से। ओके, द सीड कंटेन्स एन एम्ब्रियो इनक्लोज इन अ प्रोटेक्टिव सीड कोट। तो आप सबने देखा होगा ना सीड कोट, जो उसके ऊपर होता है सीड के ऊपर, जैसे आमंड में आपने देखा है, वो क्या करता है, सीड को प्रोटेक्ट करता है। सम फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी सच एज मैंगो एंड ऑरेंज। कई फ्रूट्स क्या होते हैं, फ्लैशी भी होते हैं और जूसी भी होते हैं। सम फ्रूट्स आर हार्ड लाइक आमंड एंड वॉलनट। तो यू कैन सी हियर। ओके, देन our next topic is seed dispersal। dispersal मतलब कैसे वो scattered होते, फैलते हैं यहाँ से एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर। ओके, in nature some kind of plants grow at different place। this happen because seed are dispersed to different place। तो सीड जब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जैसे आप ट्रेन से जाते हो तो आप देखते हो ना कि वहाँ पर कितने डिफरेंट टाइप के प्लांट्स ट्रीज होते हैं, तो वो कैसे पहुँच जाते हैं, बाय सीड डिस्पर्सल। ओके, सम टाइम आफ्टर अ वॉक थ्रू अ फॉरेस्ट और अ फील्ड और अ पार्क यू मे हैव फाउंड सीड और फ्रूट्स स्टिकिंग टू योर क्लोथ्स। तो सीड्स क्या हो जाते हैं, हमारे क्लोथ्स में, कपड़ों में लग जाते हैं ना, फुटवेयर में भी कभी कभी आ जाते हैं ऐसे। तो ये क्या होता है, seed would not grow into healthy plants। plants benefit by seed dispersal। तो plants को किसका benefit होता है, seed dispersal का। it prevents competition between the plants and its own seedling for sunlight, water and minerals। it also enable the plants to invade new habitat for wide distribution। तो इससे सीड को क्या, प्लांट को क्या फ़ायदा होता है, उसको नया हैबिटेट भी मिल जाता है। और क्या होता है, सीड एंड फ्रूट्स ऑफ प्लांट कैरिड अवे बाय विंड, वाटर, एनिमल्स, विंग्ड सीड्स सच एज दोज ऑफ ड्रम स्टिक एंड मैपल्स। आप यहाँ पर देख सकते हो ड्रम स्टिक और मैपल्स के सीड कैसे होते हैं। ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ सीड स्ट्रक्चर। फिगर नंबर 12.14 में आपको दिख रहा है हेरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर एंड हेरी सीड ऑफ मदार आक। ओके, और ये क्या है, जेंथियम। ये जो दिख रहा है आप, एक ग्रीन कलर का बहुत ही स्पाइकी टाइप का स्ट्रक्चर होता है। ये एनिमल्स के बालों में लग के यहाँ से वहाँ डिस्पर्स हो जाता है। Seeds of grasses or hairy seed of ack and hairy fruit of sunflower get blown off with the wind to far away places। हवा के साथ ही, क्योंकि लाइट वेट होते हैं तो एक से दूसरी जगह बहुत दूर दूर तक उड़ के पहुंच जाते हैं। Some seeds are dispersed by water and these fruit or seeds usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous आउटर कोट एज इन कोकोनट। कोकोनट आपने देखा ना, रिवर्स में तैरता तैरता फ्लोट करता है, एक जगह से बहुत दूर पहुंच जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं, स्पंजी होते हैं, तो ये उसमें वाटर में इमर्ज नहीं होते हैं। और कुछ जो होते हैं डिस्पर्स होते हैं एनिमल्स से, स्पेशली स्पाइनी सीड, जिनमें हुक्स टाइप का होता है, और उनको एनिमल भी बहुत
डिस्टेंस प्लेस पर कैरी कर जाते हैं, जैसे जैंथियम मैंने आपको बताया था। ओके, सम सीड डिस्पर्स कैसे होते हैं? व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विद सडन जर्क्स, द सीड्स आर scattered far from the parent plant. This happened in the case of castor and balsam. castor का आपने देखा है ना सीड, यहाँ पर आपको आप जाओगे तो स्ट्रीट पर और फील्ड में, गार्डन में बहुत जगह देखने को मिल सकता है कैस्टर। तो उसको देखना, जब वो पूरा मैच्योर हो जाता है तो उसमें एकदम से ब्लास्ट होता है और सीड्स उसके डिस्पर्स सब जगह हो जाते हैं। ओके, सो वी हैव completed our chapter number 12. Read it again and learn it. Okay, thank you.